स्टूडेंट वेलकम टू दीपम एजुकेशन हब। और आज के इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी के प्रथम पाली में जो आपका एग्जाम हुआ है 19 तारीख आपका हिंदी का प्रथम पाली में जो आपका एग्जाम हुआ है, जिसमें कि आपको 1 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें कि आपको 50 प्रश्न का उत्तर देना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम आंसर की देखेंगे 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन का। और हमारे पास जो अभी सेट अवेलेबल है वो है आई। ठीक है, आपके पास कोई भी सेट अवेलेबल हो, आप क्वेश्चन को देख के उसके बाद आंसर मिला सकते हैं, क्योंकि सेट वाइज आपका क्वेश्चन रहता है। ठीक है, जिस तरीके से आई सेट में आपका 5 नंबर में क्वेश्चन होगा, वही क्वेश्चन आपके हो सकता है कहीं 10 नंबर में रहे या 12 नंबर में रहे, तो आपका क्वेश्चन देख के आप आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर है द्वितीय भारतीय भाषा हिंदी का आपका एग्जाम हुआ था। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है फर्स्ट, और उसका आंसर की देखेंगे। और आप अपने आप को मिला सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ है, और कमेंट में भी जरूर बताइएगा कि आपके 50 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती है, तो कार्तिक महीने में। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते हैं, तो काला पूरी टोपी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रांची से हुंडरू कितना मील दूर है, तो यहाँ पर 27 मील हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक कामता प्रसाद सिंह काम के अनुसार किस स्थान के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी के मूर्ति थे। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 4 के राइट आंसर हम श्योर नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, श्योर हो जाएंगे उसके बाद हम आपको क्वेश्चन कमेंट में बता देंगे। ठीक है, आइए 5 क्वेश्चन देखते हैं। हुंडरू के झरने की ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ पर 243 फीट है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी, सोए जो तन की साझाई पड़े, श्यामू हरित दूती हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो देखिए यहाँ पर भी हम श्योर नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे ये क्वेश्चन, हम आपको कमेंट में बता देंगे। जो क्वेश्चन आपको छूट गए हैं वो हम कमेंट में बता देंगे उसका राइट आंसर। ठीक है, और यहाँ पर 7 है, रांची शब्द का अर्थ क्या होता है, तो राइट आंसर आपका ए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठेस शीर्षक पाठ में काकी की सबसे छोटी बेटी का नाम क्या था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी मानू। ठीक है, 9 क्वेश्चन है, ठेस शीर्षक कहानी में भज्जू महाजन किस टोले के थे, तो ब्राह्मण टोले के। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। मोहम्मद इकबाल रचित पठित कविता में गरीबों की भलाई करने की प्रार्थना कौन कर रहे हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बच्चे। ठीक है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है ईला, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उत्थान शब्द का विलोम क्या है, तो पतन, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और आपका 14 क्वेश्चन है, नहीं मरने वाला शब्द क्या है, अमर, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है, एक ही सहारा, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ऐतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड य न में कौन सा वर्ण है, तो यहाँ पर अनुनासिक हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। निष्पात शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक मात्रिक स्वर कौन सा है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शीर्षक कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वंशीधर श्रीवास्तव रचित पठित एकांकी में शस्त्र सर्जित सम्राट अशोक कहाँ बैठे थे, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, घोड़े पर। लेखक रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कौन सबसे पहले उसी को जलाती है जिस पर हृदय में उसका कामना जन्म होता है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 24 ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में सीजर किससे स्पर्धा करता है, तो नेपोलियन से, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। धैर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, लक्ष्य, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जिस भक्ति धारा में ईश्वर के निराकार स्वरूप की आराधना करते हैं उसे क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, निर्गुण भक्ति धारा। विक्रमशिला शीर्षक पाठ के अनुसार तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था, तो अतीश दीपंकर ने, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा।
विक्रमशिला शीर्षक पाठ के अनुसार 4.5 फीट की भूमि स्पर्धा मुद्रा में किसकी प्रति प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, भगवान बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 क्वेश्चन है आपका। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कितने छात्र रहे थे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शील शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्विवार्तिक स्वर्ण कौन सा है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। च वर्ण का उच्चारण स्थान है तालु, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यौर लव अंतस्थ है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दो वर्णों को मेल से होने वाले विकारी को क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। शिवालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दो वर्णों के उच्चारण होने वाले को क्या कहते हैं? संधि। ये फिर से लगता है रिपीट हो गया क्वेश्चन। शिवालय शब्द का मतलब यहाँ पर एक ही पेज 2 बार आ गया है, तो शिवालय का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में शब्द कौन सा है? तो पुण्य, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, सी ए। निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौवा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो यहाँ पर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। दया शब्द में कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। राभट्ट के हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुसार सुनहरी किरण किसे छुएगी? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। पीपल शीर्षक कविता के अनुसार रात भर रो रो कर कौन भोर कर देता है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ईदगाह शीर्षक कहानी में सभी खिलौने कितने पैसे के थे? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कवि हरिओद के अनुसार असंभव को भी संभव कौन कर दिखाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, कर्मवीर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अविर्भाव किस राजा के संरक्षण में हुआ है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला शीर्षक पाठ के अनुसार पद्मपाणि एवं मैत्री की प्रतिमा कहाँ मिलती है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। राभट्ट के हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता में हिरण का छोटा बच्चा किस कारण अपनी मां से बिछड़ जाता है? तो राइट आंसर पहाड़ पर चढ़ने के कारण, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। वसुधा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वसुधा शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। खेमा शीर्षक पाठ में जलते पैरों पर पानी गिरने से किसकी क्षणिक तसल्ली मिलती थी? तो खेमा को, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक के अनुसार सचिवालय में लिफ्ट के ऊपर क्या लिखा था? तो ओनली फॉर ऑफिसर, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में माँ को कल रात क्या हुआ था? तो मलेरिया, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ के अनुसार 3 जनवरी 97 का दिन कैसा रहा? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पिकनिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब जब आता पंछी तरु पर, जब जब आता पंछी उड़कर, जब जब खाता फल चुनकर, ये पंक्तियां किस शीर्षक कविता की है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पीपल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक शिव पूजन शाही के अनुसार कामनी कंचन का त्याग करके गृहस्थ आश्रम में ही सन्यासी कौन बने रहे? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सूर्यकांति त्रिपाठी निराला। खेमा शीर्षक कहानी में क्यों खेमा तुझे तेरी सेठ जी कितने रुपए देते हैं, ये किसने कहा? तो लेखक ने, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आचार्य शिव पूजन साय। खेमा शीर्षक कहानी में सुबह की ग्राहकी के समय चाय कौन बनाता था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उभरी नसों वाले हाथ घिसे नाखूनों वाले, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष के आम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर भारी बहुमतों से विजयी रहे? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ के अनुसार दरभंगा जेल में कुव्यवस्था के खिलाफ किसने कैदियों को संगठित करना शुरू किया? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, तत्सम।
कीमत शब्द क्या है? एक तत्सम रूप है, तो राइट आंसर 62 का ए हो जाएगा। रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 3, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो प्रत्यय, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अमोल शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अ है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इच्छा शब्द का विशेषण क्या है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इच्छित। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तो डी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। देव का मारा वह कौन सा शब्द? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्रियापद बंध। बिजली चमकती है किसका वाक्य है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सरल वाक्य। मुमकिन शब्द का अर्थ क्या है? संभव, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 1970 एवं 1977 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार शिवाजी की गाथाएं किसकी जुबानी याद थी? तो देखिए यहाँ पर आपको हम क्वेश्चन श्योर नहीं है इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज हड़प करने उसने यह अच्छा अवसर पाया। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, झांसी की रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिकित्सा के चक्कर शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो बेढा बनारसी, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में बेढा बनारसी का उम्र क्या था? तो 35 वर्ष, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में बाग बाजार का रसगुल्ला किसके यहाँ से आया था? तो प्रसाद जी के यहाँ से, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कवि नरोत्तम दास के अनुसार सुदामा की दीन दशा देखकर कौन रोए थे? तो राइट आंसर आपकी सी हो जाएगा, श्री कृष्ण। जोए शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जो, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सुदामा और कृष्ण क्या थे? तो बाल सखा थे, तो राइट आंसर आपके डी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? तो 52, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। शौकीन शब्द में प्रत्यय क्या है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। पहाड़ शब्द का विशेषण क्या है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पहाड़ी। नेक्स्ट है आपका, वीणा पानी शब्द में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चमन शब्द का अर्थ क्या होता है? बाग, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईदगाह शीर्षक कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद रचित कविता निम्नलिखित में से कौन है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कर्मवीर। विभव शब्द का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऐश्वर्य। जीव शब्द क्या है? तो तद्भव है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठेस सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सेठानी, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। लड़का शब्द का बहुवचन क्या है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लड़के। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप वाक्य अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? तो कारक कहते हैं, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पेड़ से फल गिरा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आपादान कारक। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है नायिका, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। उसने कुछ नहीं खाया, तो इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। जाति शब्द का विशेषण होता है जातीय, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उसका सिर खुजलता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अकर्मक। रमेश आ रहा होगा, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भविष्यकाल। ये था आपका 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन जिसके हमने राइट आंसर आपको बता दिए हैं। 2-3 क्वेश्चन आपका छूट गया है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम श्योर होकर आपको आंसर कमेंट में बता देंगे। तो अगर आपके लिए वीडियो अच्छा था, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।